दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा नया चैनल रफ्तार इनसाइट में रविश कुमार। आज की यह रिपोर्ट हर उस परिवार के लिए बेहद खास है जो पेंशन पर निर्भर है या जिसमें कोई बुजुर्ग अपने रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को सुकून से जीने की उम्मीद रखता है। आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं उन बड़े बदलावों की जो आने वाले समय में करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, रिटायर हो चुके हैं या आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो हर महीने की पेंशन का इंतजार करता है, तो यह रिपोर्ट आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि इसमें सरकार की ओर से जो नए संकेत दिए गए हैं वे सिर्फ रकम बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल पूरे सिस्टम को नया चेहरा देने की दिशा में है। आने वाले वक्त में पेंशन अब सिर्फ कुछ पैसों की योजना नहीं रहेगी, बल्कि बुजुर्गों के लिए सम्मान, सुरक्षा और सुविधा का नया अध्याय बनने जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं उस सबसे अहम मुद्दे को जो देश के करोड़ों प्राइवेट कर्मचारियों की नींद उड़ाए हुए हैं। जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे एक तय पेंशन मिलती है। उसने यह भरोसा होता है कि हर महीने एक निश्चित रकम उसके खाते में आएगी, जिससे वह अपना जीवन अच्छे से गुजार सकेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के सामने यह सुरक्षा नहीं होती। वे अपनी नौकरी के दौरान जितनी मेहनत करते हैं, टैक्स भरते हैं, कंपनियों का मुनाफा बढ़ाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, उतना ही बड़ा सवाल उनके सामने तब खड़ा होता है जब नौकरी खत्म होती है। अब आगे क्या? यही वह बिंदु है जहां से यह पूरी बहस शुरू होती है कि क्या प्राइवेट कर्मचारियों को भी न्यूनतम गारंटीड पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं। हाल ही में संसद में यह सवाल गूंजा कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिसमें प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी न्यूनतम 7,500 या 7,800 की मासिक पेंशन की गारंटी दी जा सके। सरकार का जवाब साफ था, फिलहाल ऐसी कोई योजना लागू नहीं की गई है। लेकिन इसके साथ ही एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दी। श्रम मंत्रालय ने स्वीकार किया कि बढ़ती महंगाई, अस्थिर नौकरी और अनिश्चित इनकम के दौर में पेंशन सिस्टम को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। इसी के चलते एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात कही गई है जो इस दिशा में नया मॉडल तैयार कर सकती है। यानी अभी भले यह व्यवस्था लागू नहीं हुई हो, लेकिन सरकार की सोच इस दिशा में आगे बढ़ रही है और भविष्य में यह सपना हकीकत बन सकता है। दोस्तों, आज देश में लगभग 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जो EPFO यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं या फिर अटल पेंशन योजना जैसी किसी योजना में शामिल हैं। इन सब के लिए यह खबर बेहद अहम है, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में पेंशन की रकम कई बार इतनी कम होती है कि वह जरूरतों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। कई कर्मचारियों को आज भी रिटायरमेंट के बाद महज 1,000 से 2,500 तक की पेंशन मिलती है। सोचिए, आज के समय में जब एक साधारण बिजली बिल ही 1,000 से ऊपर पहुंच जाता है तो उस रकम में कोई बुजुर्ग अपना गुजारा कैसे करे। ऐसे में अगर सरकार न्यूनतम 7,500 या 7,800 की गारंटी लागू करती है तो यह करोड़ों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। अगर कोई प्राइवेट कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद हर महीने 7 या 8,000 की निश्चित इनकम पा सके तो उसकी जिंदगी में स्थिरता आएगी। दवा, इलाज, राशन, गैस, किराया, इन सभी जरूरी खर्चों में यह एक मजबूत सहारा बन सकता है। बुजुर्ग अपने परिवार पर कम निर्भर होंगे, आत्मसम्मान से जी सकेंगे और हर महीने की चिंता से मुक्त रहेंगे। सरकार ने भी माना है कि यह कदम तभी संभव है जब पॉलिसी सुधारों के साथ अतिरिक्त फंडिंग और दीर्घकालिक योजना तैयार की जाए। यानी रास्ता लंबा है लेकिन दिशा सही है। अब चलते हैं उस दूसरे बड़े अपडेट की तरफ जिसका इंतजार हर पेंशनर को रहता है, पेंशन बढ़ोतरी और फ्री बेनिफिट्स। आज के समय में महंगाई ने हर जेब पर असर डाला है, चाहे दवाइयां हो, डॉक्टर की फीस, बिजली का बिल, रसोई गैस, किराया या रोजमर्रा की जरूरतें, सब कुछ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जिनकी इनकम सिर्फ पेंशन पर निर्भर है उनके लिए जिंदगी का हर दिन चुनौती बन जाता है। सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए पेंशन में 25% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब समझिए, अगर कोई पेंशनर अभी 8,000 ले रहा है तो बढ़ोतरी के बाद उसे 10,000 तक मिल सकते हैं और जो 10,000 पा रहे हैं उनकी पेंशन 12,500 तक पहुंच सकती है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए राहत की सांस है जो सालों से अपनी मेहनत का सही सम्मान पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन सरकार की योजना यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ कुछ और फायदे भी जोड़े गए हैं जो पेंशनर्स के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाएंगे। उनमें सबसे अहम है साल में एक बार फ्री मेडिकल चेकअप की सुविधा। बुजुर्गों के लिए यह सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ बीपी, शुगर, हार्ट और हड्डियों जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। अगर समय रहते इनकी जांच होती रहे तो बड़ी बीमारियों से बचाव संभव है। इस सुविधा से न केवल स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि मेडिकल खर्चों में भी बचत होगी। इसके अलावा सरकार हर पेंशनर को एक डिजिटल पेंशन कार्ड देने की तैयारी कर रही है। यह कार्ड उनके लिए एक यूनिक पहचान बनेगा जिसमें उनकी सर्विस हिस्ट्री,
बैंक डिटेल और जरूरी जानकारी दर्ज होगी। यह कार्ड अस्पतालों, बैंकों और सरकारी संस्थानों में पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके जरिए पेंशनर को विशेष लाभ भी मिल सकते हैं, जैसे आसान पहचान और तेज सेवा। इसके साथ ही सरकार 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन सेवा शुरू कर रही है, ताकि किसी भी समय पेंशनर अपनी समस्या, शिकायत या सवाल रख सके। अब एक और अहम पहल है डिजिटल पेंशन आईडी कार्ड। यह कार्ड न सिर्फ पहचान का माध्यम होगा, बिल्कुल इसके जरिए पेंशनर अपनी सर्विस हिस्ट्री, बैंक डिटेल और हेल्थ रिकॉर्ड तक एक्सेस कर सकेंगे। यह व्यवस्था बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाएगी, क्योंकि अब उन्हें अपने दस्तावेजों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। अब सोचिए, जब पेंशन बढ़ेगी, मेडिकल सुविधा मुफ्त मिलेगी, डिजिटल कार्ड से पहचान आसान होगी और हर प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी, तो यह कितना बड़ा बदलाव होगा। यह सिर्फ पॉलिसी नहीं, बिल्कुल सामाजिक सुरक्षा की नई सोच है। अगर सरकार आने वाले समय में पेंशन को महंगाई से जोड़ देती है, यानी जैसे जैसे महंगाई बढ़े वैसे वैसे पेंशन अपने आप बढ़े, तो यह बुजुर्गों के लिए स्थायी राहत साबित होगी। यह मॉडल पहले से कई विकसित देशों में लागू है और अब भारत भी उसी राह पर बढ़ रहा है। इस पूरे बदलाव का असर केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहेगा। जब हर पेंशनर के पास हर महीने निश्चित इनकम होगी, तो वे वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकेंगे, जिससे बाजार में रौनक बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधि तेज होगी और देश की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा आएगी। यानी यह बदलाव एक तरफ सामाजिक सुरक्षा बढ़ाएगा, तो दूसरी तरफ आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 2 वर्षों में पेंशन सिस्टम को पूरी तरह पेपरलेस और यूनिफाइड बनाया जाए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां देश का हर पेंशनर, चाहे वह किसी भी राज्य या संस्था से जुड़ा हो, अपने खाते को ऑनलाइन देख सके, अपडेट कर सके और जरूरत पड़ने पर सहायता मांग सके। इसे यूनिफाइड पेंशन प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है। इससे पेंशनर्स के लिए सभी सेवाएं पीछ ही जगह उपलब्ध होंगी। अब सवाल यह नहीं है कि सरकार क्या करने जा रही है, बिल्कुल यह है कि हमें यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या करना चाहिए। अगर आप ईपीएफओ या अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं, तो सबसे पहले अपने डिजिटल अकाउंट की जानकारी जांचिए। सुनिश्चित कीजिए कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट है, केवाईसी दस्तावेज सही हैं और अगर कोई गलती है तो उसे तुरंत सुधारिए। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग पेंशनर हैं, आपके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, तो उनकी मदद कीजिए। उन्हें फेस ऑथेंटिकेशन, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और डिजिटल कार्ड जैसी सुविधाओं के बारे में समझाइए। अगर वे स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप उनके लिए यह काम कर सकते हैं। उन्हें यह भरोसा दिलाइए कि सिस्टम अब पहले से कहीं आसान और सुरक्षित हो गया है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे युवा हैं, तो यह मत सोचिए कि पेंशन का मामला केवल बुजुर्गों का है। अपने ईपीएफ खाते पर ध्यान दीजिए। यह देखिए कि आपका नियोक्ता समय पर योगदान कर रहा है या नहीं। अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसकी तैयारी करेंगे, उतना ही सुरक्षित भविष्य पाएंगे। दोस्तों, यह भी याद रखिए कि जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। बहुत से लोग अपने हक का लाभ सिर्फ इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती। इसलिए इस जानकारी को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि हर पेंशनर तक यह बात पहुंचे। और हाँ, अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो रफ्तार इनसाइट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब वक्त है इस पूरी कहानी का निष्कर्ष समझने का। भारत में पेंशन की सोच अब बदल रही है। पहले पेंशन को केवल पैसे की योजना समझा जाता था, लेकिन अब इसे सम्मान, सुरक्षा और सुविधा के पैकेज के रूप में देखा जा रहा है। डिजिटलाइजेशन, फेस ऑथेंटिकेशन, पेंशन बढ़ोतरी, फ्री हेल्थ सर्विस, डिजिटल कार्ड, तेज क्लेम प्रोसेस, यह सब मिलकर पेंशन सिस्टम को आधुनिक और पारदर्शी बना रहे हैं। लक्ष्य यही है कि अब कोई भी पेंशनर लाइन में खड़े खड़े थक न जाए, किसी फाइल के पीछे भागता न रहे और महीनों तक अपने हक की प्रतीक्षा न करे। हर बुजुर्ग को उसका अधिकार समय पर, सरलता से और सम्मान पूर्वक मिले। यही इस नई व्यवस्था की असली भावना है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है जो पेंशन पर निर्भर है, तो यह जानकारी उनके साथ जरूर साझा करें। अगर आप खुद ईपीएफओ या अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करें और अपने अकाउंट को डिजिटल तरीके से सुरक्षित रखें। आने वाले समय में भारत का पेंशन सिस्टम सिर्फ वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनने जा रहा है जो बुजुर्गों के जीवन में भरोसा, सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई सुबह लेकर आएगी। रफ्तार इनसाइट की ओर से सभी पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका वर्तमान सुखमय हो, आपका भविष्य सुरक्षित और निश्चिंत रहे। धन्यवाद।